तो महिला कह रही थी अहंकार उसके, महिलाओं को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं कह सकता हूँ बेटी आके थोड़ा मुझसे पढ़ लो, अभी तुम शास्त्र का क भी नहीं जानती हो। धीरेन्द्र शास्त्री को अहंकार नहीं, गुरु का अहंकार है उसको। दो स्वाभिमान होने चाहिए, गुरु का स्वाभिमान और गोविंद का स्वाभिमान। ये होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई गुरुदेव नहीं और हमारे भगवान जैसा कोई भगवान नहीं। इसलिए उन्होंने मसलने की बात कही, ठीक है, वो तो अपने आप मसल दिए गए। इतना पाप कर दिया है लोधी जी ने कि जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं वे, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो प्रथम मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही था, रविशंकर शुक्ला। फिर मैं कह रहा हूं, हिंदू धर्म में किसी जातियां हैं पर जातिवाद नहीं है। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं, पर मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं, जब भी अन्याय होगा, अब परसों नरसों एक मेरे निकटतम सहयोगी ने गलत कह दिया था तो भी मैंने आलोचना की थी, कोई संकोच नहीं। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को साला और बेवकूफ कहा तो मैंने कठोरतम आलोचना की थी। इसलिए कथा से समय नहीं बर्बाद होता प्यारे, समय बर्बाद होता है वीडियो गेम खेलने से, समय बर्बाद होता है मोबाइल से, समय बर्बाद, आप शब्द मत बुलवाओ, समय बर्बाद होता है थिएटर में गंदे गंदे फिल्मों को देखने से, समय बर्बाद होता है अपनी पत्नी के अतिरिक्त कुलटा नारियों के संपर्क से। हम लोग समय बर्बाद नहीं करते, हाँ बर्बाद करते हैं। हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। वरहवाद यस्मिन स बर्बाद, जिसमें सुंदर वाद होता है उसे बर्बाद कहते हैं। हम मान लेते हैं। विचार ब्राह्मण देता है, शुद्ध ब्राह्मण। हाँ, अशुद्ध ब्राह्मण को मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी भी हमारे यहां तो जब ब्राह्मण कर्तव्य से च्युत हो गया तो उसका पुतला जगत जलाया गया। क्या रावण का पुतला नहीं जलाया गया? जो ब्राह्मण मांस मछली खाता है, मदिरा पीता है, कितना पवित्र ब्राह्मण हो। अब मैथिल लोग तो हमारे समधी हैं, बहुत अच्छा हमारा उनका संबंध है, पर क्या हमने उनकी कभी मांस मछली और मदिरा का समर्थन किया? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। ब्राह्मण पूज्य है, पर यदि कर्मनिष्ठ हो तो ब्राह्मण दिशा बदल देता है मित्रों। फिर कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण थे वाल्मीकि। अब ब्राह्मण होकर वाल्मीकि कितने निष्पक्ष क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाया। इसका अर्थ हिंदू धर्म में जातियों का स्थान है पर जातिवाद का स्थान नहीं है। ब्राह्मण होकर वशिष्ठ जी ने निषाद को गले से लगाया। भगवान राम ने निषाद को गले से लगाया, कोल किरातों से मित्रता की, यहां तक शबरी जी भिल्ल कन्या को अपनी मां बनाया भगवान राम ने।
और दुर्योधन का मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण ने विदुर जी के यहाँ साग खाया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाए। ऐसे वक्तव्य कभी भी नहीं देने चाहिए। और मैं उस बेटी से भी कहूँगा, और कुछ तो कह नहीं सकता, कभी कभी बेटी भी दुष्ट हो जाती है तो बाप को सिर झुकाना पड़ता है। जो वक्तव्य उसने दिए ठीक नहीं किया, पढ़ा नहीं विषय को। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूँ, सामान्य नहीं। मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य हूँ। जाओ, और बहुत हट करोगे तो मान हानि का अब अभियोग भी मैं चलाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा मर्यादा के अनुकूल कहा, कुछ भी विरुद्ध उसने नहीं कहा। इसे ऐसे वक्तव्य कभी नहीं देने चाहिए। क्या ब्राह्मण तुम्हारा बिगाड़ रहा है? निंदा करके क्या लाभ पाओगे? तुम्हारे यहां कब हम भीख मांगने गए? स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम चैव स्वम बस्ते स्वम ददाति च आदृशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुंजते चेतरे जना। ब्राह्मण अपना ही भोजन करता है, ब्राह्मण अपने ही वस्त्र पहनता है, ब्राह्मण अपना ही दान देता है। कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने आज रामानुजाचार्य की निंदा की। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं किसी आचार्य की निंदा कर ही नहीं सकता, न करता हूं। अब जो लोग मेरी प्रतिभा को नहीं सहन कर पा रहे हैं तो कुछ न कुछ कुतर्क करते रहते हैं। अब रामानंदाचार्य का झंडा जब लहर रहा तो लहर रहा, उद्दिक दिगंत में लहरेगा ही लहरेगा। मैं ही एक ऐसे संप्रदाय का आचार्य हूं जहां सबको गले से लगाया गया, जहां ब्राह्मण को भी गले से लगाया गया, अनंतानंद को, सुखानंद को, सुरसुरानंद को, जहां क्षत्रिय को भी गले से लगाया गया, पीपा जी को, जहां वैश्य को गले से लगाया गया, धना जी को, और जहां शूद्र को गले से लगाया गया, सेन जी को और रैदास जी को और कबीरदास जी को। इसलिए आज मैं 2-3 बातें विनम्रता से कह रहा हूं। पहली बात, किसी वर्ण विशेष की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सभी हिंदू एक हैं। यही हिंदू एकता महाकुंभ में हमने कहा था, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों, एक है एक हों। तीसरी बात, कथावाचकों को गाली नहीं देनी चाहिए। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा ने ही भारत को स्वतंत्र कराया। गांधी जी भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते थे, और 5 मंत्र गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए, जो ब्राह्मण की रचना है। रघुपति करण चहो रघुपति गुण गाना, गुण गाहा, रघुपति चरण उपासक जीते। राघव उर्धरि राघव चरण जुग जो बंदत अजीश। राजा राम अवध राजधानी। पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना। सीताराम
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अतएव मेरे वक्तव्य का आज इतना ही सारांश है। मैं उत्तेजना में नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण के उपकार को नहीं भुलाया जाना चाहिए। आज मंगल पांडे न रहे होते लोधी साहब तो आप परतंत्र भारत में होते। मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग, गोविंद बल्लभ पंत, हमारा सेनाध्यक्ष ही ब्राह्मण है, क्या करोगे? मनोज पांडे। तो ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिससे हिंदू समाज में विघटन हो। उसके विरोध में जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, मैं उनके वाक्य का पूर्णतः समर्थन करता हूं। बहुत अच्छा कहा, 100% नहीं, मैं 1000% समर्थन करता हूं उनका। आशीर्वाद दे रहा हूं कि बेटा इसी प्रकार सिंह के बेटे हो, सियार के बेटे नहीं, इसी प्रकार गर्जा करो।